बोला पैकेट पे लिखा होता है हाँ। सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं, किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं, सहरा बांध गए थे कन्यादान लिखाकर छूटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है, लेकिन मैं पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा तगड़ा हुआ करता था, वेट लिफ्टिंग वगैरह किया करता था। जी जी जी। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था। बाबूजी यही मुस्कुराहट आपकी मुझे देखनी है बस। हाँ। कि कोई तूफान भी गम का जिसे छूने से डरता था, मेरे अपने ही लोगों ने इमारत वो गिरा डाली। अरे बहुत कोशिश की यारों ने मेरी हस्ती मिटाने की, न कुछ कर पाए तो आखिर मेरी शादी करा डाली। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्योंकि वो जानते थे, अकलमंद थे। हाँ। वो जानते थे कि किसी का भगवान किसी का खुदा होता है। हाँ। किसी का भगवान किसी का खुदा होता है, और जिसका कोई ना हो वही शादीशुदा होता है। बढ़िया बढ़िया। और मेरी हिम्मत की दाद देना साहब। हाँ। कि बेसुरे राग को सरगम बना लिया। हाँ। बेसुरे राग को सरगम बना लिया, अपने दिल का उसे मरहम बना लिया। सारे रिश्तों में जब गमों की भीड़ सी देखी, हमने एक गम को ही बेगम बना लिया। भाई वाह वाह गुड्डू भाई वाह। क्या है कि महिलाओं को पता नहीं लगता लक्ष्मी से कब दुर्गा बन जाए। हाँ। और ये सच है कि संविधान में भी हमारे लिखा हुआ है, शास्त्रों में भी लिखा है कि नारी लक्ष्मी का रूप होती है। हाँ। पर दुविधा मेरे साथ ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मुझे सिर्फ अपनी बेटी में ही नजर आता है। सास ससुर की बेटी में आज भी मुझे भवानी ही नजर आती है। बहुत बढ़िया। और शास्त्रों में यह भी लिखा है कि नारी का सम्मान बहुत जरूरी है, जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस युग में भगवान तो आ नहीं सकते। अगर सम्मान नहीं करोगे तो उनके रूप में पुलिस वाले आएंगे। और फिर ऐसी जगह टैटू बनाएंगे कि ना आप दिखा पाएंगे ना छुपा पाएंगे। परिस्थितियां ऐसी हो जाती, मैं बताता हूँ। मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है, दादा सुनना। कि मेरी पत्नी में बड़ी गजब की क्वालिटी है। मुझे कभी भी कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके हाव भाव से ही पता चल जाता आज कौन सा त्योहार है। एक दिन सुबह सुबह मेरी पत्नी ने मुझे दूध का गिलास थमाया। मैं बोला पत्नी से इतना प्रेम कहाँ से आया? बोली तुम हो देवता, तुमसे ही आती लक्ष्मी है। बस इतना कहते ही समझ गया आज नाग पंचमी है। परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। विनोद भाई के घर एक बार चला गया, मैं इनको आवाज दिए बाहर निकल के आया। मैंने कहा विनोद भाई सब ठीक ठाक है, भाभी जी कहाँ है, नजर नहीं आ रही। बोली अंदर रसोई में रोटी बना रही है। मैंने कहा अच्छा, आटा तो तुम्हारे हाथों में लगा हुआ है। अच्छा ये भी कवि है, बिना जवाब दिए कहाँ मानने वाले। बोले गुड्डू भाई अपने गिरेबान में झांक के देख लिया करो। मैंने तो तुमसे नीक पाक पूछा, तुम कपड़े धो के आओ, साबुन तो तुम्हारे हाथों में भी लिखा। परिस्थितियां ऐसी हो जाती बाबूजी, मैं हाथ से बता रहा हूँ, सबका हाल एक जैसा होता है। वो एक लंबा चौड़ा बॉडी बिल्डर सा आदमी भागता हुआ जा रहा था। मैंने उसे रोका, भाई क्यों भाग रहा है? बोला झगड़ा हो रहा। मैंने कहा जब डर के ही भागना तो डोले किस लिए बनाए? अरे शेर जैसा सीना तेरा, सन्नी देओल जैसी कलाई है। बोला भैया पत्नी मारे तो भागने में ही भलाई है। बढ़िया बढ़िया। वो एक शराबी बैठा रो रहा था। मैंने उससे पूछा क्यों रो रहा है? बोला पैकेट पे लिखा होता है सिगरेट पीना हानिकारक है, बोतल पे भी लिखा होता है शराब पीना हानिकारक है। बस इसी बात की इस दुनिया से शिकायत है, ये कार्ड पे क्यों नहीं लिखते शादी करना हानिकारक है। मैंने कहा बात तो सही है। मैंने कहा असली दुख बता, तेरा कारण क्या है? बोला कारण ये है कि जब भी मैं पी के आता हूँ, पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है, और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। कि पहले तो वो बटुए से 1-2 हजार लेती है, और उसके बाद भी बेलन का प्यार देती है। दर्द पिटने का और पैसों का नहीं है प्यारे, दर्द तो ये है कि बोतल उतार देती है। सबके अलग अलग दुख हैं।